सदर ममलिकत 10 रोज में किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो एक्ट बन जाता है। ऐवान सदर के पास दूसरे एतराज़ का आईनी इख्तियार नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। एक्ट बन चुका है, इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें एतमाद में लिए बगैर तंजीमों को तोड़ा गया और मदारिस आज़ाद होंगे। मदारिस बिल पर कोई भी तब्दीली कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। मदारिस से पढ़कर ऐवान में हूँ, हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि बिल को दोबारा ऐवान में लाना गैर आइनी होगा। मदारिस को किस बात की सज़ा दी जा रही है? हमें कहा जा रहा है कि IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी आलमी इदारों के ईमान पर होगी? कह दें कि हम आज़ाद नहीं हैं, फिर हम जाने और गुलामी जाने। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन कानून के तहत दोबारा बिल को मंजूर किया जाएगा। सदर ममलिकत के पास बिल मंजूर करने के लिए 10 दिन का वक्त होता है। 10 दिन में दस्तखत न होने पर बिल कानून बन जाता है। कानून साजी का अमल सदर ममलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। कुर्रम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाराचनार के मसले का पायदार हल बहुत ज़रूरी है। पाराचनार में अब नवान की सूरत हाल मखदूश है। खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम की सूरत हाल पर तवज्जो की बजाय वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ़ थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल होते हैं, धमकियों से नहीं। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। मुल्क के हालात पर रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए ऐवान की कमेटी बना दें? मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है। नून लीग, PPO और MQM के मेंबरान इस ऐवान में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह से दरख्वास्त है कि वो हुकूमत का मुवक्किफ बयान करें। PTI इदारा हुकूमत में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई की गई। फिर कहते हैं कि वफाक में बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं वीडियो चला दूं तो PTI का असल चेहरा सामने आ जाएगा। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इनके MNAs के खिलाफ छापे मार रही है। पंजाब से 10 बंदे भी एहतजाज के लिए नहीं आए। अवाब ने PTI का फाइनल कॉल को मुस्तरद किया। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में फिर 6% इजाफा। आपको बताएं कि अपोजिशन से तनख्वाहों में इजाफे काबिल कसरत राय से मंजूर। किसकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, तफसीलात सामने आ गई। MP की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह 9,50,000 रुपये, डिप्टी स्पीकर 7,75,000 रुपये, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 4,51,000 और वज़ीर आला के एडवाइज़र की तनख्वाह 6,65,000 रुपये कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI जब तक बताएंगे तब तक भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। मुझे गुज़श्ता रोड अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है, पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीन का कामयाब और अहम दौरा किया है। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। दौरे चीन के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अहम मुलाकातें हुई। चीनी क़यादत ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सलाहियतों को सराहा। तकलीफ़ के बगैर कीमोथेरेपी से इलाज जल्द मरियम नवाज़ पंजाब में लाएंगी। चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई।
بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری، خصوصی بچوں کو مین اسٹریم اسکولوں میں تعلیم دلوائی جائے گی۔ کرنگی میں 75 ایکڑ پر کمپلیکس بنا رہی ہیں۔ سکھر کی ترقی پر سندھ حکومت کی توجہ مرکوز ہے، کوشش کریں گے کہ عوام کو مزید سہولتیں فراہم کریں۔ کمپلیکس میں خصوصی بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر میں تقریب سے خطاب۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا ایک اور انقلابی اقدام۔ 5 اگست کو عوامی انقلاب کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے اہم پیش رفت اور مثبت تبدیلیاں۔ عبوری حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کا دیا گیا نعرہ جوئے بنگلہ ختم کرنا اور کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر بھی ختم کر دی گئی۔ عبوری حکومت کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کی پالیسیوں اور شیخ حسینہ واجد کے اقدامات کی نفی۔ شام کے بعد معزول صدر بشار الاسد کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ سابق صدر بشار الاسد نے شام سے اپنی روانگی کی پہلے سے منصوبہ بندی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ بشار الاسد نے کہا کہ پہلی بات، شام سے میری روانگی کا نہ تو پہلے سے کوئی منصوبہ تھا۔ اس دعوے کے برعکس میں دمشق میں ہی رہا اور اتوار 8 دسمبر کی صبح اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ باغی دارالحکومت میں داخل ہوئے تو جنگی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے لتاکیا میں واقع روسی اڈے پر چلا گیا۔